पिछले हफ्ते बिहार में एक खबर जो बड़ी खबर बननी चाहिए थी वो छोटी रह गई। तो हमने न्यूज हंटर ने सोचा क्यों ना उस छोटी खबर के अंदर जो बड़ी खबर है उसको ढूंढा जाए, और हमारा काम भी यही है। हुआ ये कि पिछले हफ्ते बिहार के सीतामढ़ी में वहां के लोकल विधायक एमएलए साहब, जिनका नाम है मिथिलेश कुमार सिंह जी, उन्होंने पूजा के दौरान, दुर्गा पूजा का मौसम चल रहा है, तो पूजा में पंडाल में जाकर के तलवारें बांटी है। अब इसके ऊपर जदयू तक एनडीए का हिस्सा रहने के बावजूद इसके ऊपर कटाक्ष की, इसका विरोध की, इसका समर्थन कम से कम नहीं की, और कांग्रेस ने तो उस उक्त विधायक के खिलाफ एक्शन लेने का डिमांड किया। तो हमने सोचा कि क्यों ना ऐसे इंसिडेंट का थोड़ा सा इतिहास खंगाला जाए, थोड़ा भूगोल खंगाला जाए और समझा जाए कि आखिर इस तरह के जो इवेंट होते हैं या इस तरह की घटनाएं होती है उसका क्या कानूनी पक्ष है, क्या इतिहास है, क्या भूगोल है। तो हमने उसको खंगालने की कोशिश की और उस कोशिश में हम पहुंच गए 2021 जुलाई में इसी बिहार के औरंगाबाद में एक मुस्लिम जिनका नाम था इरफान, शादी टेंट का काम करते थे। तो शादियों में तो आपको पता है कि तलवार दूल्हे के हाथ में होती है, अलग अलग रिचुअल्स में इस्तेमाल किया जाता है। तो इस व्यक्ति ने ऑनलाइन 49 तलवारें ऑर्डर की, जिसमें कि 6 खुखरी भी, खुखरी नेपाल का होता है जो थोड़ा सा छोटा जैसा होता है, ऑर्डर किया। पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया, इनको जेल भेजा और साथ साथ जो ऑनलाइन प्रोवाइडर था उसको भी पकड़ लिया। लेकिन अभी तक विधायक साहब के खिलाफ एफआईआर तक छोड़िए, कोई भी किसी तरह का कोई एक्शन नहीं हुआ है। फिर इसके पहले औरंगाबाद की ही पुलिस ने बताया कि 2 साल पहले इस तरह की और भी घटना हो चुकी थी, जिसमें ऑनलाइन जो सामान बेचते हैं उनके खिलाफ उन्होंने एक्शन लिया था। हमने सोचा थोड़ा और पीछे चलते हैं, तो 2003 में हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना मिली, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के प्रवीण तोगड़िया, जो कभी माने जाते थे कि फायर ब्रांड, हिंदुत्व की रक्षा करने में सबसे आगे माने जाते थे, प्रवीण तोगड़िया को अरेस्ट कर लिया गया था। क्यों अरेस्ट किया गया था? क्योंकि उन्होंने एक इवेंट में लगभग 130 यूथ को त्रिशूल बांटा था और उसके कारण उनको अरेस्ट किया गया था। अब ये जो अरेस्टिंग किया गया था ये राजस्थान में किया था। उस समय जो आज के सीएम है राजस्थान के, गहलोत जो थे सीएम, गहलोत की सरकार थी, अशोक गहलोत की सरकार थी, उन्होंने उसको अरेस्ट किया था। और अशोक गहलोत का कहना था कि उन्होंने नेशनल एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल होती है, राज्य के सभी मुख्यमंत्रियों की जो प्रधानमंत्री या फिर जो गृह मंत्री के साथ मीटिंग होती है, उसमें 2021 से ही बार बार उसमें गृह मंत्री अडवाणी जी थे। तो उनसे बार बार कह रहे थे कि इस तरह की घटनाएं गुजरात में पहले हुई है और राजस्थान में भी इस तरह से त्रिशूल वगैरह बांटने की घटनाएं बढ़ रही है और इसके ऊपर लगाम केंद्र सरकार को लगानी चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार ने नहीं लगाया। तो अंततः अशोक गहलोत ने, राजस्थान की सरकार ने प्रवीण तोगड़िया को अरेस्ट किया। उसके ऊपर बवाल भी मचा था, भारत बंद का आह्वान भी दिया गया था और फिर वो मामला रुका नहीं, क्योंकि फरवरी में ये घटना घटती है 2003 में। मार्च में भी इस तरह की घटनाएं घटती है। गुजरात और राजस्थान में आपको सबसे ज़्यादा इंसिडेंट इस तरह के मिलेंगे, मार्च में भी मिलेगा। और मार्च में भी अगर आप डेट वाइज भी अगर आप जाके देखिएगा, तो अगर डेट वाइज देखिएगा तो 6 मार्च को होता है घटना, फिर उसके बाद 16 मार्च को ये जो आपका त्रिशूल बांटने का जो कार्यक्रम है, जो विश्व हिंदू परिषद और हिंदू महासेना इस तरह की संस्थाएं करती थी, ये घटनाएं लगातार हो रही है। उसी 2003 में 6 मार्च को होता है, 16 मार्च को होता है, 17 मार्च को होता है, 21 मार्च को होता है और ये 2023 तक जारी रहता है। अभी लेटेस्ट 2024 में तेलंगाना में हुआ, जब तेलंगाना में चुनाव था सभी लोकसभा चुनाव के साथ, और बिहार में अब हुआ है। हमारे मिथिलेश कुमार सिंह जी ने डिस्ट्रीब्यूट किया है और बिहार में 1 साल के भीतर चुनाव है। तो चुनाव का इस त्रिशूल के साथ संबंध क्या है, इसको आप वैसे भी समझ सकते हैं। इस मुद्दे पर जब 2003 में यह घटना घटी थी तो लालकृष्ण आडवाणी ने इसके खिलाफ बयान दिया था कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, और वो गृह मंत्री थे। लेकिन उसके बावजूद दिल्ली में अप्रैल में, फरवरी में घटना होता है, मार्च में भी होता है और अप्रैल में दिल्ली के अंदर 3000 लोगों को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है त्रिशूल। और उसमें साफ साफ कहा जाता है कि ये त्रिशूल दिया जा रहा है अपनी रक्षा करने के लिए, अपने देश की रक्षा को करने के लिए, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए और गौ माता की रक्षा करने के लिए। ये सारे इवेंट में आपको साफ पैटर्न दिखेगा, ये अनाउंस किया जाता है। लालकृष्ण आडवाणी ने जब एक्शन नहीं लिया किसी तरह का, तब अशोक गहलोत ने एक्शन लिया और दिल्ली की जैसे शहर में इस तरह की घटनाएं घटती है। और ये कंटिन्यू पार्लियामेंट के अंदर 5 मई 2003 को पार्लियामेंट के अंदर, जिसमें आरजेडी के रघुवंश प्रसाद वगैरह से लेकर के
रघुनाथ झा वगैरह सबने इसके ऊपर सवाल खड़ा किया था कि आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है। प्रवीण तोगड़िया के खिलाफ उस समय एक जैसे आफ्स्पा आज है, उस समय पोटा हुआ करता था, तो पोटा लगाया जाए, उनको अरेस्ट किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। इस तरह की घटनाएं घटते जा रही है। अब बिहार में इस तरह की घटना घटी है, अब इसको क्या जरूरत पड़ी है? सवाल ये उठता है कि अच्छे खासे तो जीते हुए हैं, विधायक हैं, फिर जरूरत क्या आन पड़ी उनको इस तरह का तलवार बांटने का? तो एक तो जिस तरह से देश के अंदर माहौल बन रहा है धर्म को लेकर के, वो है ही, वो चल ही रहा है, लगातार बढ़ रहा है, और राजस्थान उसमें केंद्र में है। बिहार में क्यों हुआ और सीतामढ़ी में क्यों हुआ? क्योंकि सीतामढ़ी की लोकल राजनीति का भी इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा बू आता है। बू ऐसे आता है कि सुनील कुमार पिंटू जो 2019 से 2024 तक सीतामढ़ी के सांसद हुआ करते थे, उसके बाद देवेश चंद्र ठाकुर वहां के सांसद बन गए, तो पिंटू जी का टिकट कट गया है और उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ बयान भी दिया था। वो थे बीजेपी के ही, 2015 में विधानसभा हारने के बाद आ गए थे जदयू में, और जदयू में आने के बाद फिर वो 2019 में लोकसभा चुनाव लड़े, सांसद बने, लेकिन 2024 में उनको जब टिकट नहीं मिला, तो अब पिंटू जी के राजनीति के लिए जगह बची है सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र। अब अगर पिंटू जी एक्टिव हो रहे हैं, बड़ा लीडर है, कद्दावर लीडर है, सांसद बन चुके हैं, तो ये मिथिलेश कुमार सिंह के लिए खतरे की घंटी हो सकती है, कहीं उनका सीट छिन न जाए सीतामढ़ी वाला। क्योंकि अब पिंटू जी वापस बीजेपी में आ चुके हैं और मिथिलेश कुमार भी बीजेपी में ही है। पिंटू जी का कद कहीं काठी कहीं ज्यादा बड़ा है, किसी की तुलना अगर करेंगे तो सांसद रह चुके हैं, तो हो सकता है कि पिंटू जी को अपने साथ करने के लिए बीजेपी टिकट इनका दे दे और मिथिलेश कुमार का टिकट काट ले। वैसे भी मिथिलेश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड कोई अच्छा लोकल में नहीं है, तो हो सकता है टिकट काट दिया जाए उनका, पिंटू जी को वापस टिकट दे दिया जाए। उस टिकट के छीनने से बचने के लिए धर्म की राजनीति सबसे आसान होती है, तो इन्होंने तलवार बांटना शुरू कर दिया। अब इसको लेकर के कानून भी है हिंदुस्तान में, कौन सा औजार आप लेके चल सकते हैं पब्लिकली, इसके ऊपर कानून बना हुआ है। जैसे कि किसी भी तरह का फायर आर्म्स, बंदूक वगैरह तो आप लेके बिल्कुल नहीं चल सकते हैं, लाइसेंस लेना पड़ेगा आपको। तलवार भी रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको लाइसेंस रखना पड़ेगा। अगर कोई भी औजार, चाकू ही क्यों ना, अगर वो 4 इंच 5 इंच से ज़्यादा बड़ा है, तो उसके लिए आपको रखना पड़ेगा लाइसेंस, या पब्लिकली आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। प्रवीण तोगड़िया का यही आर्गुमेंट था कि हमारा जो उनका त्रिशूल, उन्होंने एक खास तरह का त्रिशूल डिजाइन किया था जो 6 इंच से छोटा ही होता है, तो उनका कहना था कि हमारा तो कानूनन सही है, 6 इंच से छोटा है हमारा त्रिशूल। और फिर उन्होंने कहा कि अगर इस त्रिशूल को औजार माना जा रहा है मारने के लिए, काटने के लिए, हिंसा के लिए, तो फिर जो चम्मच खाते हैं, फोर्क जो होता है जिसमें कांटे वाला चम्मच जिसे कहते हैं, वो भी तो औजार हो सकता है, उससे भी तो लोगों की जान जा सकती है, उस पर भी बैन लगा दीजिए। तो इस तरह के नियम हैं कि 3-6 इंच से ज़्यादा के कोई भी औजार आप नहीं रख सकते हैं। हालांकि नियम तो ये भी है कि बहुत सारे इंडिया में आदिवासी खास करके कम्युनिटीज़ हैं जिनको परंपरागत रूप से वो बहुत सारे औजार इस्तेमाल करते थे, उनको इस्तेमाल करने का आज भी अधिकार है। जैसे कि सांथाल लोग आज भी तीर रख सकते हैं, उसके लिए उनको अरेस्ट नहीं किया था। तीर धनुष वो लोग आज भी चला सकते हैं, चाहे वो शिकार करें, चाहे वो अपने घर में रख सकते हैं, उसके लिए नहीं आप अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक आम व्यक्ति अपने घर में तीर धनुष अगर रखता है तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। तो ये इसका कानूनी पक्ष भी है। आपको बने रहना पड़ेगा न्यूज़ हंटर के साथ, क्योंकि इस तरह के खबर के पीछे की खबरों के लिए आपको हमारे साथ ही रहना पड़ेगा। हम थोड़े देर से खबर देते हैं, लेकिन पुख्ता खबर देते हैं, पूरी तसल्ली के साथ, पूरी रिसर्च के साथ। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।